अगर उत्पत्ति की शुरुआत अंधकार से होती है तो उस अंधकार को तोड़ता क्या है? सूरज नहीं, तारे नहीं, चांद भी नहीं, बस एक आवाज। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उत्पत्ति अध्याय पद 3। ये 4 शब्द संपूर्ण सृष्टि में बोले गए पहले दिव्य आदेश हैं। लेकिन यहां एक रहस्य है। सूरज, चांद और तारे तो चौथे दिन बनाए गए, तो पहले दिन का ये प्रकाश क्या था? सूरज से पहले प्रकाश। ये कहानी की गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया संकेत है। उजियाला हो इब्रानी भाषा में यही और अर्थ प्रकाश अस्तित्व में आ जाए। यह सृष्टि आदेश से हुई। परमेश्वर ने बोला और अस्तित्व प्रकट हो गया। धर्मशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं आज्ञा द्वारा सृष्टि। बाद में बाइबल सूरज, चांद और तारों को प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि नियुक्त ज्योतियां कहती हैं। दिन और रात के चिन्ह, ऋतुओं और समय के संकेत। मतलब प्रकाश पहले अस्तित्व में आया, फिर उसे व्यवस्थित करने वाले पिंड। प्रारंभिक धर्मशास्त्रियों ने इस प्रकाश को समझा एक प्रारंभिक दिव्य प्रकाश, परमेश्वर की महिमा की अभिव्यक्ति। यह घोषणा कि सच्चा प्रकाश कोई खगोलीय पिंड नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो और अन्य कलीसियाई पिताओं ने जोर दिया, यह प्रकाश केवल रोशनी नहीं है, यह परमेश्वर की उपस्थिति है। यह प्रकाश केवल भौतिक नहीं है, यह प्रतीक भी है। प्रकाश के तुल्य है व्यवस्था, प्रकाश के तुल्य है प्रकाशन, प्रकाश के तुल्य है जीवन। अराजकता पहली बार टूटती है। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति यह नहीं बताती कि प्रकाश कैसे कार्य करता था, उसका स्रोत क्या था, वह कहां से आया। बस इतना कहती है, परमेश्वर ने कहा और प्रकाश हो गया। नए नियम में यही विचार और गहराई पाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और फिर लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। यह उत्पत्ति का विरोध नहीं करता, यह उसे और स्पष्ट करता है। परमेश्वर केवल प्रकाश का रचयिता नहीं, वह प्रकाश का स्रोत है। शास्त्रों में प्रकाश केवल फोटॉन्स नहीं है, यह सत्य है, यह पवित्रता है, यह उपस्थिति है, यह प्रकट होना है। उत्पत्ति सूरज से पहले प्रकाश रखती है ताकि स्पष्ट हो, प्रकाश पहले परमेश्वर से निकलता है। कुछ आधुनिक विचारक कहते हैं, विज्ञान के अनुसार भी दिखाई देने वाला प्रकाश तारों के बनने से पहले ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में मौजूद था। यह बाइबल को विज्ञान की पुस्तक नहीं बनाता, लेकिन पैटर्न ध्यान देने योग्य है। फिर परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। यह केवल भौतिक विभाजन नहीं था, यह व्यवस्था की शुरुआत थी, दिन और रात का पहला निर्धारण। प्रकाश आ चुका है, अंधकार पीछे हट चुका है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है, स्रोत कहाँ है? अगर प्रकाश सूरज से पहले है तो इसका अर्थ है प्रकाश किसी खगोलीय पिंड पर निर्भर नहीं। वह इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अस्तित्व में बुलाया। तो अगला प्रश्न यह है, अगर सूरज अब भी बना ही नहीं तो दिन और समय कैसे गिने गए, ऋतुएं कैसे बनी, और चौथे दिन परमेश्वर ने इन ज्योतियों को क्यों नियुक्त किया? अगले एपिसोड में हम दिन और रात की नियुक्त ज्योतियों का सामना करेंगे।